बड़ी खबर के साथ अगर 2 से 3 चरणों में अब बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर तारीख तय की जाएगी। चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जून में करेंगे बिहार का दौरा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दौरा करने जा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। बिहार का जून में किया जाएगा दौरा। उधर चुनाव आयोग पूरी तरीके से अब तैयारियों में जुटा है। बिहार विधानसभा चुनाव 3 फेज में कराए जा सकते हैं। 2020 की हम बात करें, 2020 में भी 3 फेज में इलेक्शन कराए गए थे। फिलहाल चुनाव आयोग के साथ साथ सभी राजनीतिक दल भी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए। जनता के बीच जाना होगा, किस तरीके से जनता के बीच जाकर अपने मुद्दों को रखना है, इन तमाम तैयारियों पर राजनीतिक दलों की फोकस जरूर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रशासनिक अमला भी अपनी तैयारियों में जुटेगा। किस तरीके से चुनाव के समय मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि बूथ और ईवीएम मशीन को देखते हुए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी तरफ से तमाम तैयारियों पर नजर जरूर रखेगा। बिहार विधानसभा चुनाव का समय धीरे धीरे और ज्यादा नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पे बिहार विधानसभा चुनाव की जब तारीखों की घोषणा की जाएगी, उस समय पर्व को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि नवंबर के समय में ही दिवाली और छठ महापर्व उस समय आता है। तो उसका भी खास ख्याल रखते हुए ही तारीख तय की जाएगी। दो से 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। आखिरी चुनाव 2020 में हुआ था। विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर तारीख तय की जाएगी। चुनाव आयोग चुनाव की अब तैयारियों में पूरी तरीके से जुट जाएगा। दूसरी तरफ किस तरीके से बिहार में चुनाव कराने हैं, बिहार में तमाम तैयारियां क्या है, बिहार कितना तैयार है चुनाव के लिए, इन तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद दौरे पर आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। बिहार का दौरा करेंगे, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र जो होते हैं वो नक्सल प्रभावित भी माने जाते हैं। तो वहां पे भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बलों की कैसे तैनाती करनी है, इन तमाम बिंदुओं पर भी चुनाव आयोग चर्चा करेगा। और बिहार में किस तरीके से शांतिपूर्वक कदाचार माहौल में चुनाव संपन्न कराने हैं, ये लक्ष्य तय किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक और सभी राजनीतिक दलों ने तो कमर कसी ली है। तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा ही रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब कहा जा रहा है कि 2 से 3 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं बिहार विधानसभा का। और खासतौर पर पर्व का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि दिवाली और छठ पूजा नवंबर में ही आता है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ फोन लाइन बने हुए हैं। राजीव, देखिए 2 से 3 फेज में कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, क्या कुछ जानकारी और अपडेट? हमारे सहयोगी राजीव से टूट गया, फिर से उनसे जरूर जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 फेज में कराए जा सकते हैं। और क्योंकि कार्यकाल खत्म हो जाएगा नवंबर में बिहार सरकार का। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ फोन लाइन बने हुए हैं। राजीव, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव कहा जा रहा है कि 2 से 3 फेज में कराए जा सकते हैं, क्या कुछ जानकारी और अपडेट? हमारा संपर्क एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजीव से टूट गया है। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं, जिसकी तैयारियों में चुनाव आयोग अब जुट गया है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल पूरी तरीके से तैयारी में लगेंगे। मैनिफेस्टो भी अपना मैनिफेस्टो भी तैयार करेंगे। कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का भी एक अहम मुद्दा है, वो भी देखा जाएगा।
और एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए 2 से 3 चरणों में कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, अभी चुनाव को लेकर जिस तरीके से अभी 22 नवंबर को लास्ट डेट बताया जाता है कि जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, तो उससे पहले जो है चुनाव लगभग अगर कह ले कि प्रक्रिया है 2 से 3 चरणों में भी ये कहा जा रहा है कि विधानसभा जो चुनाव है छठ और दीपावली को ध्यान में रखते हुए इस तारीख को तय किया जाएगा, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जो है वो जून के बिहार दौरा करेंगे और आकर यहाँ जो है चुनाव यहाँ बैठक करेंगे। उसके बाद ये प्रक्रिया की विधानसभा चुनाव को लेकर जो यहाँ बिहार चुनाव आयोग है वो तैयारी में जरूर जुटी हुई है, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका दौरा होने वाला है बिहार। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2 चरणों में, 2 से 3 चरणों भी हो सकते हैं, लेकिन 2 चरणों में कहा जा रहा है कि चुनाव है दिवाली और छठ में, क्योंकि दिवाली और छठ सबसे महत्वपूर्ण बिहार के लिए होता है पर्व, क्योंकि बिहार के लोग जो होते हैं जो बाहरी राज्यों में रहते हैं वो आते हैं। छठ सबसे हमारा पवित्र एक तरीके से कह लीजिए कि जो मनाया जाता है छठ, और छठ में लोग जो बिहार के जितने भी लोग रहते हैं बाहर वो आते हैं। तो उसी क्रम में देखा जा रहा है कि उस समय बिहार विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है इसी के लिए, क्योंकि 22 नवंबर 2025 जो बिहार विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म होता है, मतलब सरकार का जो है उस समय 22 नवंबर होता है, तो उससे पहले चुनाव हो जाना ये प्रक्रिया जरूरी होता है। तो चुनाव प्रक्रिया 2 से 3 चरणों में हो सकता है और मुख्य चुनाव आयुक्त के आने के बाद संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। देखिए बिल्कुल, और खास रूप पे राजीव, देखिए चुनाव आयोग तो अपनी तैयारियों में जुटेगा ही, और अब ये साफ हो रहा है धीरे धीरे जैसे समय बीत रहे हैं आने वाला समय में बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाना है। तो एक तरफ चुनाव आयोग अपनी तैयारी में लगा हुआ है, राजनीतिक दलों की किस तरीके से तैयारी अब शुरू हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा उनका ही एक टेंशन है, उन पे ही फोकस रहेगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो वो जनता के बीच लेकर जाएंगे। तो उनकी तैयारियां अब किस तरीके से शुरू हो सकती है? देखिए, अगर चुनाव की तैयारी को लेकर अगर पार्टियों की बात करें तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों अपनी तैयारी, जब जैसे ही ये साल की शुरुआत हुई थी तैसे ही राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई थी। सरगर्मी इस मामले को लेकर, जैसे अगर नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री हो, प्रगति यात्रा करते हैं, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है, जब कैबिनेट की बैठक में तमाम जितने भी जो प्रगति यात्रा में उन्होंने जो वादे किए थे उसको अमली जाना पहनाने की कोशिश की जाती है, बाकायदा उसके लिए बड़ा बजट पेश किया जाता है, 50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रहता है। उसके बाद यात्राओं जैसे प्रधानमंत्री की यात्रा कह ले, ये तमाम कई योजनाओं का, उसके बाद रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर कई कैबिनेट की बैठक में लगभग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 लाख नौकरी देने का वादा भी किया हुआ। तो वो कोशिश पूरी रहेगी कि जितनी नौकरियां दें, रोजगार दें, जो एक तरीके से सृजन करे, और पदों को लेकर चाहे बिहार में विकास का, चाहे पटना में मेट्रो के लिए कह ले या एयरपोर्ट के लिए कह ले या सड़कों के लिए कह ले, सभी तरीके के सत्ता पक्ष जैसे सरकार है वो चाहती है कि समय पे जो चीज है जो हमने वादा किया है उसको पूरा करें। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी सरकार की उन गलतियों को एक तरीके से दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, नया पद नहीं सृजित हो रहा है। तो तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे कांग्रेस को कह लीजिए 2500 योजनाओं को कह लीजिए, या आपको तेजस्वी यादव के जो माई बहन 2500 योजनाओं को लेकर, दोनों में एक तरीके से रार भले अलग अलग एक ही साथ गठबंधन में, लेकिन दोनों ने ये वादे किए महिलाओं को लेकर। तो उनकी भी अपने विपक्ष की कई बैठकों का दौर से कह ले, या उनके इंडिया गठबंधन के अलायंस की बैठक कह ले, या उनके कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कह ले, तो वो भी एक तरीके से तैयारी दोनों पक्ष में हो रही है। और चाहे सीट बंटवारे को लेकर हो या कि चुनाव को किस रणनीति से लड़ा जाए, तो सभी में एक समन्वय बिठाने की कोशिश चल रही है। अंकिता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। एक तरफ चुनाव आयोग अपनी तैयारी में लगा हुआ, दूसरी तरफ साल की शुरुआत से ही जिस तरीके से चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी, सत्ता पक्ष विपक्ष तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन अब और वो तैयारियां तेज होंगी, रेस में नजर आएंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष।